प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक जीवती कलीसिया है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो कम से कम जब हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं तो उसका उत्तर दे दिया कीजिए, मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा, उत्साहिता मिलेगी कि मैं जिंदा लोगों के बीच में हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जिंदा लोगों के बीच में हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री जो कि पौलुस प्रेरित ने लिखी है, उसके दूसरे अध्याय में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं परमेश्वर के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री जो कि नए यादनामे में है, दूसरा अध्याय उसका पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे की दूसरी और तीसरी आयत में जाएंगे हम, ताकि उनके मनों में शांति हो और वह प्रेम से आपस में गठे रहें और वह पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद अर्थात मसीह को पहचान लें। परमेश्वर चाहता है कि इस वचन को सुनने से हमारे बीच में आत्मिक ज्ञान आए, समझ आए, बुद्धि आए और हम परमेश्वर की परिपूर्णता में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सारी बुद्धि और ज्ञान का स्रोत कौन है? यीशु मसीह। हम अगर पूरे संसार की बुद्धि को ले लें और उस वजह से अपनी देह की हानि उठाएं, अपने प्राण की हानि उठाएं, तो हमें क्या लाभ? परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैं अगर पूरे संसार को ग्रहण कर लूं और अपनी जान की हानि उठाऊं तो मुझे क्या लाभ? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई 2 मिनट फटाफट से जाके वो चूल्हे को बोलो उसकी साइड रखे, खिड़की की साइड रखे, धुआं बाहर जाएगा, नहीं तो वो नीचे आ रहा है। फटाफट से जाके वापस आ जाए। तो सारी बुद्धि और ज्ञान का स्रोत कौन है? यीशु मसीह है, जो कि सारी बुद्धि का स्रोत है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। परमेश्वर के वचन में तीसरी आयत में लिखा कि जिसमें सारे बुद्धि और ज्ञान के भंडार छुपे हैं। वो बुद्धि और ज्ञान के भंडार ना ही सिर्फ संसार में आपकी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे, चलने फिरने में मदद और सहायता करेंगे और परमेश्वरत्व का जीवन जीने के लिए सहायता करेंगे, बल्कि ऊपर तक आपको लेके जाएंगे। निर्णय कई बार हम अपनी बुद्धि से लेने की कोशिश करते, अपने सगे संबंधियों के द्वारा बातचीत करके लेने की कोशिश करते, लेकिन बहुत सी मर्तबा वो निर्णय हमें किसी और खड्डे में डाल देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के नाम से निर्णय लेंगे, प्रेज द लॉर्ड, आगे आ जाओ, जब हम परमेश्वर के नाम से निर्णय लेंगे तो क्या परमेश्वर कभी किसी बात में चूकता है ना? इंसान, हमने निर्णय लिया या हमने 4 बंदों से पूछ के निर्णय लिया तो उसमें गलती के चांसेस हैं कि नहीं? लेकिन जब हम परमेश्वर की सहायता से अपने सारे बुद्धि और ज्ञान को कहते हैं कि परमेश्वर तू डाल मेरी बुद्धि में, मुझे क्या करना है, तो तब क्या होगा? तब गलत होने का चांस ही नहीं बनता। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है कि अपने संपूर्ण मन से और धन से अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को स्मरण रख, उसी को याद रख। और जब हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे कामों में, हमारे कारोबार में, हर चीज में वो आशीष देने वाला जिंदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड।
चौथी आयत में लिखा है, ये मैं इसलिए करता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावनी बातों से धोखा ना दे। दुनिया में कैसे लोग हैं, चिकनी चुपड़ी बातों करके आपको लुभा सकते हैं, लेकिन बाद में क्या पता लगता है कि वो उससे नुकसान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पिछले ही दिनों में मेरे पास कुछ व्यक्ति आए, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। मैं क्या, इनके पीछे मकसद क्या है? जब कोई ज्यादा मीठा बोलता है ना, तो मुझे वो होना शुरू हो जाता है, तो मैं उनको शक के नजर से देखना शुरू कर देता हूँ कि इतना मीठा क्यों बोल रहा है। तो बाद में पता लगा कि वो मेंबर बनाओ वाली बात होती ना, जो 1 के 2 बनाओगे, 2 के 3 बनाओगे तो तुम्हें पैसे आएंगे, है ना। सट्टेबाजी। मैं तो उसको टोपी बनाने वाला बिजनेस, तो कहते हैं कि हमारा अपना बिजनेस है। मैं कहता हूँ ये टोपी बनाने वाला बिजनेस है, इसकी टोपी उसके सिर, इसकी टोपी उसके सिर, है ना। और उसके बाद क्या होता है उससे, एक बार एक समय आता है कि आप बहुत से लोगों के ऋणी हो जाते हैं और वो कंपनियां रातों रात बंद होकर भाग जाती हैं, है ना। पहले 10 लगाते हैं, उसका 20 दे देते हैं, 20 लगाते हैं, उसका 40 दे देते हैं। जब आप लाखों लगा चुके होते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं लगता कंपनी का एड्रेस कहां है, खत्म। एक समय था सट्टेबाजी में ना, जब मैं बहुत बड़ा नहीं था, शायद 15-20 साल का होऊंगा, तो 17 सेक्टर में पहले सट्टा नंबर वाला चलता होता था, पहले सट्टा। तो वहीं पे लोग सट्टा लगाकर वो पा रहे होते थे ना, 1 के 2, 1 के 2 करके चलते रहते थे। लेकिन जब शाम को देखते तो सिर पकड़ के बैठे होते थे। क्यों? कहते दोपहर तक तो 700 रुपया 800 रुपया कमा लिया था, लेकिन जब वो सारा लगा दिया तो ये मिला। दुष्ट को पता है कि कैसे आपको लालच के उसमें उकसा कर उसके बाद आपका सारा धन बटोर लेना है। इस वजह से बहुत से लोग ऋणी हो गए, बहुत से लोगों की कोठियां बिक गई, बहुत से लोगों की गाड़ियां बिक गई। इसलिए जो धन बहुत आसानी से कमाया जाता है ना, आप एक बात की कुंजी बना के रखिए कि बड़ी आसानी से मिल गई जो चीज, वो सोचिए कि उसमें कुछ ना कुछ है, उसको जानने की कोशिश कीजिए, है ना। लॉटरी में भी तो ऐसा होता है कि हाँ, इतने पैसे मिल जाएंगे, 5 करोड़ करके ना, उससे जाओ कचहरी वाला उतनी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, ले लीजिए आप, है ना। तो कितने सारे लोगों को लेकर फिर एक व्यक्ति को वो जिता भी देते हैं, तो बाकी सारे लोग तो हार गए ना, बाकी सारे लोग हार गए और बाकी सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए लुभावनी और चिकनी चुपड़ी बातें कर कर कोई भी आपको बहकाने ना पाए, है ना। जो परमेश्वर के वचन होंगे वो कई बार आपको करेक्ट करेंगे, यानी कि आपके जीवन में सुधार लाने के लिए आपको कड़वे शब्द भी बोलेंगे। आपने देखा होगा, मैं अक्सर जिन कलीसिया के लोगों को मैं प्यार करता हूं ना बहुत ज्यादा, उनको मैं डांटता रहता हूं, भाई को डांटता रहता हूं, बहन को डांटता रहता हूं। जो भी मुझे लगता है ना कि जो बढ़ने का इसमें क्षमता है, परमेश्वर में बढ़ने की क्षमता है, और मेरे कहे का बुरा भी नहीं मानेगा क्योंकि इसमें बढ़ने की क्षमता है, उसको मैं कह देता हूं कि भाई ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। कई बार डांट के भी कह देता हूं, इसलिए ताकि मेरी आज की डांट वो कल परमेश्वर में और स्वर्ग लोक में और परमेश्वर की नजदीकी में और ज्यादा बढ़ाती जाए। कई लोग बुरा भी मानते हैं, लेकिन जो लोगों ने इस बात को सीख लिया है वो आज परमेश्वर के नाम से एक दास दासी होकर एक अच्छी सेवकाई चलाने लग गए। जिन लोगों ने पहले ही उसको सोच लिया कि पता नहीं कैसा बंदा है, मेरे प्रियो ऐसा ही बनाया मुझे खुदा ने, इसलिए मैं ऐसा हूं। अगर मैं अपनी नौकरी जो परमेश्वर ने मुझे एक सेवा की आप लोगों की परमेश्वर के नाम से दिया है, उसको मैं सही रीति से नहीं करूंगा और चिकनी चुपड़ी बातें मैं भी कर आपको कह दूंगी जो कर रहे हो सब अच्छा है, 10 बजे की सेवा है, आप 12 बजे आओ, बस शक्ल दिखा के चले जाना और चंदा डाल के चले जाना, तो मैं कहूंगा ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। ऐसा नहीं, अगर आप आए हो तो परमेश्वर के वचन का, हर चीज का पूरा अनुभव लेकर जाइए, है ना। पूरा अनुभव लेके जाएंगे तब हम परमेश्वर में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। कई बार लगता है कि हमें परमेश्वर के नाम से हमारी कलीसिया शायद बहुत तेजी से दौड़ नहीं रही, लेकिन मैं परमेश्वर से एक बात का शुक्र करता हूं
कि रुकी भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। अगर मैं चाहूं कि मैं तो चाहता हूं कि दौड़े, लेकिन अगर वो चल रही है और रुकी नहीं है तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। कई लोग रुक कर पीछे मुड़ गए, अपने फिर दोबारा अपने पुराने कार्यक्रमों में फिर दोबारा दूसरे उनकी उपासना करनी शुरू कर दी, है ना। अब सोचिए कि जो परमेश्वर को जानते ही नहीं और वो दूसरे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी दंड तो है, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनको पता ही नहीं था। अब जो जानकर परमेश्वर को और फिर दोबारा परमेश्वर के स्वाद का मजा चख कर, परमेश्वर के कलाम का मजा चख कर फिर दोबारा पीछे मुड़ रहते हैं, उनके लिए सोचो कि परमेश्वर कितनी बारी आपको वीडियो दिखा दिखा कर बताएगा, हाँ, कि तुम्हें ये बात इस बार इस सेवक ने बताई, इस बार इस दासी ने बताई, इस बार इस दास ने बताई। कहां हो? और जब हम वहां पे जाके खड़े हो जाए ना, मैनू तो पता ही नहीं सी। परमेश्वर का कि ठहर जा, मैं तेन दसदा तेन कदों पता दसिया सीगा। फिर बताएंगे 8 साल की उम्र में तुझे ये सेवक ने ये बात बताई थी, मैंने फिर दोबारा तुझे सपनों दर्शनों के द्वारा ये बात को याद भी दिलवाया था। फिर तेरी उम्र हुई 13 साल, फिर हुई 15 साल, फिर 20 साल, लेकिन तू फिर भी नहीं हटा। आखिरकार मैंने बार बार तुझे चेतावनी के रूप में भी बार बार बातें समझाई, लेकिन तू फिर भी नहीं हटा। अब तेरी मृत्यु हो गई है। अब सिर्फ मृत्यु के बाद न्याय होता है, उसके बाद माफी का मौका नहीं है। माफी का मौका हमारे इसी जीवन के साथ, जब हम शरीर आत्मा और प्राण में है ना, तभी हमें माफी का मौका है। उसके बाद क्या है? उसके बाद कोई माफी का मौका नहीं है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए शरीर प्राण आत्मा में आकर उस चीज को जीत के दिखाया जिसको हमारे लिए जीतनी असंभव हो गई थी। उसको हमारे लिए जीत के दिखाया ताकि अब हम उस पर विश्वास करने से क्या कर लें? परमेश्वर में और नए जीवन में बढ़ते जाएं। 6ठी आयत में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, है ना। एक बार ग्रहण कर लिया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। आज मुझे बीमारी है, आज मेरे बुखार पे पास्टर साहब ने हाथ रखा हुआ है, चंगा हो गया। फिर त्योहार आ गए, फिर मेरी पुराने लोग भी आ गए, अब मैं फिर दोबारा अपनी सारी चीजें करने लग गया। एक पिता जिसके पास एक बच्चा सिर्फ पैसे मांगने आता हो, उस पिता को कैसा लगेगा? वैसे उसकी आज्ञा का कोई माने ही ना। हा? हमारे भी बाल बच्चे है ना, अगर हमारे बाल बच्चे हमारे पास आए, पापा मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, पापा मुझे पैसे चाहिए, इसी कारण ही आते रहे, कोई और वजह में ना आए, तो हमें कैसा लगेगा, है ना। मेरा 40 सेक्टर में एक दोस्त सा कहता कि तुम मुझे पैसे लेने के लिए मुझे बाप बना लेते हो। वो बड़ा फ्रेंडली था, अपने लड़के ही थे उसके, 3-4 लड़के ही थे। कहता जब पैसे लेने तो तुम्हें बाप बना लेते हो। वैसे कहता पता ही नहीं होता बाप कहां पड़ा हुआ। कई बार हम परमेश्वर के साथ ऐसा ही करते हैं। हमें अच्छा चाहिए तो हमें परमेश्वर के लोग आएंगे, लेकिन जब परमेश्वर के लोग कहें कि अच्छा तो परमेश्वर ने कर दिया, अब परमेश्वर आपसे भी कुछ चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें और बाकी चीजों की गुलामी छोड़ दें, तो तब हम पीछे हट जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे नहीं। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। सफर कठिन होगा लेकिन जीत निश्चित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम जिंदा हैं? क्या हम जिंदा हैं? जिसको नींद आ रही है वो खड़ा हो जाए। 7वीं आयत, और उसी में जड़ पकड़ना और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते रहो। 2 चीजें यहां पे बताई गई हैं, जड़ पकड़ना और धन्यवाद करते रहना। और धन्यवाद देना। अगर मैं इन दोनों चीजों को आपस में मिलाऊं
तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जड़ पकड़े हुए लोग हैं ना, वो कैसे होते हैं? वो हर बात में धन्यवाद देना सीख गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुसीबत आए, परेशानी आए, तूफान आए, आंधियां आए, उनको कोई हिला नहीं सकता। आपने देखा होगा उदाहरण के रूप में एक पेड़ जिसने जड़ नहीं पकड़ी, ऐसे है, और आंधी तूफान आई उसको गिरा दिया। और जो पेड़ जड़ पकड़े हुए है उसको गिराना आसान नहीं होता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। आज हमें यह जानने की आवश्यकता है कि प्रभु में हम जड़ पकड़े हुए हैं कि हम थाली का बैंगन है, कि जिधर गए उधर ही लौट गए, उधर लौट गए, इधर लौट गए, इधर लौट गए। लेकिन जो जड़ पकड़ा हुआ पेड़ होगा वो कैसा होगा? वो स्थिरता के साथ खड़ा रहेगा। वो मुसीबत परेशानी में भी याद करेगा कि ये मुसीबत परेशानी कुछ ही क्षण भर की है। जब परमेश्वर ने मुझे पिछली परेशानी में जय दी थी तो इसके बीच में से भी मुझे निकालने के काबिल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसने मुझे पहले इन सारी चीजों पे विजय दी है, अब फिर से परमेश्वर मुझे विजय देने के काबिल है। तो जो जड़ पकड़े हुए लोग हैं वो धन्यवादी होंगे, और धन्यवादी होंगे और परमेश्वर के निकट चलते रहेंगे। जड़ पकड़ने के लिए हमारी जड़ें सूखी नहीं रहनी चाहिए। जड़ें सूखी ना हो इसलिए हमें बहते जल के स्रोते के पास रहना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता कि परमेश्वर के भवन में आना जरूरी किस लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बहते जल के स्रोते के पास रहते हैं तो हमारी डालियां हमेशा हरी भरी रहती हैं। जो जड़ पकड़ा हुआ पेड़ है वो फल भी लाता है फल, और उसकी डालियां हमेशा हरी भरी रहती हैं क्योंकि वो एक बहते जल के साथ लगाया हुआ वो पेड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए, मैं परमेश्वर में आज से जड़ पकड़ूंगा और उतनी जड़ें और गहरी करता जाऊंगा अपनी। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वीं आयत में लिखा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। देखिए, हर एक चीज का ज्ञान परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तत्व ज्ञान समझते हैं? तत्व ज्ञान तो जो ये जादू टोना करते हैं ना, ये 5 तत्वों के साथ वो जादू टोना करते हैं। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सीखना इस बात को। वो कौन सी 5 चीजें हैं? पानी, आग, मिट्टी, हाँ, वायु, और एक और जल। 5 चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ वो आपके ऊपर जादू टोना करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि तत्व ज्ञान के कारण कोई भी तुम्हें उलझा ना ले, क्योंकि इस तत्व ज्ञान से भी ऊपर एक ज्ञान है, वो है परमेश्वर का ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू बहाने से हमारे पाप, शाप और हमारे पूर्वजों के पाप, जो कि बहुत देर से जोत बत्तियां जला जला के वो तत्व ज्ञान इकट्ठा कर करके, लाइट होती है, लाइट भी है एक, लाइट रोशनी भी एक तत्व है। लाइट समझते हैं? लाइट है ना, वो भी एक तत्व है। तो इमेजिन कीजिए कि एक औझा बैठा हुआ है, क्या करता है? वो आग जला रहा होता है और उसमें कोई ना कोई चीज ऐसे मार रहा होता है और आग ऐसे ऐसे पनपती रहती है। ठीक है, कितनी देर तक वो ऐसी पूजा और ऐसी चीजें वो करता रहता है, बुराई के लिए किसी के जीवन में कुछ ऐसी चीज वो कर दी जाए, और बार बार वो कुछ तंत्र बोल रहा होता है किसी के लिए, लगातार उस तंत्र को हवा में भेजता रहता है।
उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर की प्रार्थना भी उस हवा में जानी जरूरी है, ताकि जब वो उससे टकराए तो उसे पता लगे कि कोई इससे भी पावरफुल चीज है, इससे भी शक्तिशाली चीज कोई है। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? तो ये चीजें जिन पर पड़ी हुई हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। पिछले दिनों में हमने एक बात बहुत जरूरी सीखने का परमेश्वर से मौका मिला। जब हम परमेश्वर के नाम से इन चीजों के विरुद्ध प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं ना, तो आप मानो कि दूसरी जगह पे ना उस तांत्रिक को भी पता लग रहा होता है। पता आपको इस बात का? उसको भी पता लग रहा होता है, और वो और लोगों को भी मिलवा के और ज्यादा प्रार्थनाएं करनी शुरू करता है कि जिस चीज पे जो चीज भेजी गई है वो वापस ना आए। लेकिन ढांढस बांधिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर यीशु में हम जैवन से भी बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए, बोलो, मैं जैवन से भी बढ़कर हूं प्रभु यीशु में। मैं जैवन से भी बढ़कर हूं प्रभु यीशु में। ये सारी चीजें दुनिया में हैं, हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हम जब प्रभु यीशु में आ गए तो इस बात का आपको ज्ञान हो कि ये सारी चीजों के ऊपर एक पावर आपको मिल चुकी है। इन सारी चीजों से ऊपर हमेशा मैं किस लिए कहता रहता कि इसलिए आपको बेटे और बेटियां बनना जरूरी है। बेटे और बेटियां अंगीकार के द्वारा, बपतिस्मे के द्वारा पवित्र आत्मा पाकर आप उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं। किसी का अधिकार खत्म करना है तो किसी को अधिकार देना भी तो पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरानी चीजों का अधिकार खत्म कर दिया, अब मेरे जीवन पर, मेरे सारे जीवन काल पर अधिकार जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को दे देते हैं तो उसके द्वारा ये सारी चीजें जब दोबारा अटैक करने आती तो उनको पता लगता है कि इसके चारों ओर एक बाड़ा लगा हुआ है, चारों ओर एक बाड़ा लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं अक्सर जब कई जगह पे सोचो कि एक नई जगह पे ही चले गया, मुझे नहीं पता कि वहां पे कौन कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, लेकिन मुझे एक बात का पता होता है, क्या? कि मेरे चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा लगाया हुआ है। मेरे चारों ओर परमेश्वर ने एक बाड़ा लगाया हुआ है, और परमेश्वर, मैं अकेला नहीं चाहता हूं कि मेरे साथ परमेश्वर के फरिश्ते, वो अनदेखे फरिश्ते मेरे साथ परमेश्वर के चलते हैं। तभी मैं किस मर्जी स्टेज पे खड़े होकर परमेश्वर के नाम से दुआ, प्रार्थना और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए ललकार देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कि वो परमेश्वर है जिस नाम से हर एक घुटना झुकता है, हर जुबान कहती है कि यीशु प्रभु है ना। अब कई लोग कहते हैं कि बाइबल में ये चीज कहां पे लिखी हुई है कि ऐसी चीजें भी होती हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, तत्व ज्ञान, तत्व, एलिमेंट्स, इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। 9वीं आयत है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जैसे हाथ का नहीं अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शारीरिक देह उतार दी जाती है और पहना क्या जाता है? प्रभु यीशु मसीह को। जहां बपतिस्मा लेते हैं तब भी तो हमारे साथ यही होता है। हम अपनी शरीर और उसके सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब पानी में डुबोते हैं तो वो गाड़ दिए हैं। तो जो चीज हम में मर चुकी है वो पानी में से निकलकर हमारे जीवन में कार्य कर सकती है दोबारा, तो क्यों करती है फिर? हाँ, वो दोबारा कार्य नहीं कर सकती।
तो जिन जिन चीजों को हमने अभी तक दफनाया नहीं, वो यीशु के नाम से दफनाना सीखिए, क्योंकि शारीरिक अभिलाषाओं, शारीरिक कामों को और उसकी अभिलाषाओं को हमने दफनाकर प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। और प्रभु यीशु मसीह को पहनने का मतलब क्या है कि अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना ना, तो दंड हमारे दुष्ट भी देगा, परमेश्वर भी देगा, कि दुष्ट तो चाहता ही है बुरा हो जाए, लेकिन तब परमेश्वर आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर यीशु मसीह को पहना नहीं है। आपको पता है कि बपतिस्मे लेने का इससे ज्यादा गहरा मतलब क्या होगा, क्योंकि हम जब उसको पहन लेते हैं तो तब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं रहती, क्योंकि अब हमारे पाप में शारीरिक एक नाशवान शरीर में जीने वाले मनुष्य के ऊपर एक ओढ़ना, एक कपड़ा मिल गया है। क्या मिल गया है? वो प्रभु यीशु मसीह का वो है कपड़ा, हाँ, पूरा ओढ़ लिया है। तो प्रभु परमेश्वर जो पाक परमेश्वर है, जब हमारी ओर देखता है तो एक पापी की नाई नहीं देखता, क्योंकि पापी की नाई देखेगा तो हमें भस्म कर देगा। वो दो ही रूल है वहां पे। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर के नाम से अंगीकार किए हुए, बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, तो हम प्रभु यीशु के लहू से धुल गए। उसका ओढ़ना पहना हुआ। जब मैंने ये जैकेट पहनी है, ये कोट पहना है, तो मेरा शरीर दिख रहा है? मेरा शरीर नहीं दिख रहा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे तो क्या दिखेगा? हमारे बीच में भी प्रभु यीशु मसीह ही दिखेगा, है ना? तब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं रह जाएगी। तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह को पहन के रहना है। 11वीं और 12वीं आयत में एक बहुत सी सारी चीज, अच्छी चीज बताई हुई है। एक प्लेस ऑफ द डेड, एक मरण काल का जीवन बताने वाले लोग, जो कि जाएंगे भी उसके बाद नरक में, लेकिन एक अनंत काल के जीवन पाए हुए उसकी प्राप्ति वाले लोग कौन से हैं? जो कि अंगीकार कर कर बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हम कहते रहे कि हाँ हम परमेश्वर को पहना हुआ है। अगर परमेश्वर को पहना हुआ है तो मेरी मैं नजर आएगी? नहीं आएगी। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में से नजर आना चाहिए। 13वीं आयत में लिखा कि क्षमा करने की ताकत किसमें है? हम जब पापी मनुष्य में जीते हैं तो हमारे पापों की क्षमा की जरूरत है। क्षमा कोई भी पापों की नहीं कर सकता। पापों की क्षमा केवल वो दे सकता है जिसने खुद कभी पाप ना किया हो। और तमाम ग्रंथों और तमाम किताबों में जो पुरानी लिखा हुआ उसके अनुसार कुर्बानी देकर दोबारा मृतकों पे भी विजय पाने वाला वो पहलौठा फल हो, वो ही हमारी पापों की क्षमा करने के योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। 14वीं आयत में ये लिखा भी हुआ है। सुरेंद्र भाई या कोई भी पढ़ दे, 14वीं आयत में क्या लिखा है? बहुत गहरी बात है ये। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब जब हम पुराने जीवन में जी रहे थे तो क्या था? बहुत सारी विधियां, बहुत सारे मूर्ति पूजना, जोत और ये सारी चीजों के विधियों के वजह से कुछ शाप हम पर लागू होते थे। बहुत सारे शाप हम पर लागू होते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान देकर वो सारी विधियों का लेख जो हमारे नाम पर लिखा हुआ था कि इसने ये किया, ये किया, ये किया, इसलिए ये नरक में जाएगा, इसको ये सजा मिलेगी, इसको ये सजा मिलेगी, वो सारी चीजों को हटा दिया, है ना। एक मुजरिम सोचिए जिसके ऊपर कितनी सारी कार्रवाइयां चल रही हों, कितने सारे केस चल रहे हों, और एक दिन एक व्यक्ति आए और क्या कहे कि इसको माफ कर दो, इसके लिए मैं जान दूंगा।
सोचिए, वो काम करा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए। तो जब ऐसा हो जाता तो हम प्रभु में वो सारी विधियां, जो जितने केस थे वो एक एक करके सारे मिटते जाते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए खाने पीने का पर्व या नए चांद शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं तो मसीह में हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। 19वीं आयत में लिखा, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिसका सारी देह जाड़ों और पट्टों में द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। प्रेज लॉर्ड। एक आखिरी आयत हम पढ़कर अब आगे समाप्ति की ओर जाएंगे। 21वीं आयत में एक बहुत ही जरूरी बात लिखी हुई है, जो कि हम में से कई लोग पहले माना करते थे। क्या लिखा है उसमें? कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना, ऐसी छुआछूत वाला चलता था ना, उसको क्या करा परमेश्वर ने? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाएं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति है, अपनी इच्छा के अनुसार ही गढ़ी हुई भक्ति की रीति है। और आत्मा हीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनका कुछ भी लाभ नहीं। जब तक हम शारीरिक लालसाओं को नहीं रोकेंगे तो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, स्वर्गराज की प्राप्ति नहीं कर सकते। कोई कहे ये चढ़ा दो, चढ़ा दिया, ये दान कर दो, काट दिया, मुर्गा काट दो, काट दिया, बकरा काट दिया, काट दिया। उस वजह से आपको ये बताने का चाहता हूं कि उससे क्या आपका स्वभाव में, आपके पाप वाले जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? तो जब तक पाप वाले जीवन में परिवर्तन नहीं आया तब तक आप स्वर्ग में तो पहुंच ही नहीं सकते। चाहे मुर्गा चढ़ा लो, चाहे बकरा चढ़ा लो, चाहे सारी चीजें कर लो, क्योंकि हमारा खुद का बदलना जब तक नहीं होगा तो ये मनुष्य पाप के साथ तो स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता। पाप के साथ कहां पहुंच सकता है? मृत्यु लोक में ना, वहां पे पहुंच सकता है। ठीक है, समझ गए क्लियरली? हाँ, तो छुआछूत और ऐसी विधियों में कि ऐसा कर लो, इतने इतने दिन तक ये करोगे तो ये हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी कोई हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया, कोई लाभ नहीं। इसी रीति से तो मैं ये भी कहता हूं कि बाइबल हम सालों साल से 10 बार कईयों ने पढ़ दी, और अगर परिवर्तन नहीं आया तो फिर तो हमने इसको भी एक तरह से एक विधि के रूप में ले लिया कि किताब पढ़ी और काम खत्म हो गया, जबकि इसकी एक एक आयत हमारे हृदय को, हमारे शरीरों को परिवर्तित करने के लिए काफी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।